ओम शांति। 30 जुलाई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए सच्चा परवाना बनना है। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे सच्चे परवाने की विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। सच्चा परवाना अर्थात क्षमा के ऊपर फिदा हो जाना और क्षमा के समान बन जाना। और इसके सच्चे परवाने की दूसरी परिभाषा है मर जाना अर्थात अपने देह भान को छोड़ देना। और सच्चा परवाना जो होता है एक बाप के लव में लीन रहता है। तो इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। सच्चा परवाने की पहली परिभाषा है एक बाप के साथ प्रीत निभाना अर्थात मर जाना। तो आज हम अपनी चेकिंग करेंगे कि मैं आत्मा देह भान से कितना मरी हूँ। बाबा ने कहा देह भान को छोड़ दो, पुरानी दुनिया के आकर्षण को छोड़ दो। ये महल, ये माड़ियाँ, ये सब खत्म होने वाले हैं। तो तीसरा, इस पुरानी दुनिया के संबंधों से मैं कितना मर चुकी हूँ। जब इन बातों से मर जाना ही फिदा होना है, कुर्बान होना है। तो ये आज हम चेकिंग करेंगे। इसके लिए बाबा ने विधि बताई, अशरीरी बनो। अशरीरी बनने के लिए अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो इस तरह अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज हम सारा दिन जब भी ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे तो देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे। तो जितना अशरीरी होते जाएंगे उतना ही इन सब बातों के बंधनों से ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे, मर जाएंगे। देह, संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार। दूसरा अशरीरी होने की विधि बताई, खुश रहोगे तो अशरीरी बनना सहज है। और तीसरा अशरीरी बनने की बाबा ने विधि बताई कि जब हम बार बार देह से न्यारे होते जाएंगे तो संपूर्णता की स्टेज आती जाएगी, फरिश्ता बनते जाएंगे। तो अशरीरी बनना ही फरिश्ते बनने की मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो दूसरा फिदा होने का अर्थ है एक के लव में लीन होना। तो इस संगम पर हम आत्माएं एक परलौकिक पिता के साथ प्रीत निभाती हैं अर्थात लव में लीन होती हैं। तो सारा दिन ये स्मृति रखना है, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति में रहने से हम बाबा की स्नेह की अनुभूति करेंगे और प्राप्तियों के गीत गाते रहेंगे। इस समय बाबा हमें पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, हमें अमर बनाते हैं, हम निरोगी बनते हैं, हमें राजयोग सिखाते हैं। जब उससे प्राप्तियों के गीत गाते रहेंगे तो प्रीत निभाना और ही इजी होगा और हम लव में लीन से रह सकेंगे। और क्षमा पर फिदा होना अर्थात अपने आप को परिवर्तन कर क्षमा के समान बन जाना। तो बाबा ने कहा मैं भी बिंदु हूँ और तुम भी बिंदु हो। तो निराकारी बन करके निराकारी के याद में रहेंगे, तब हम अपनी संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी तरह आज सच्चा परवाना बनने की ही धारणा करेंगे। ओम शांति।